भाई मुबारक हो बहुत बहुत। इस टेंशन और परेशानी के वक्त में कम से कम कोई एक खुशखबरी सुनने को तो मिली। कैसी खुशखबरी? अरे भाई वो भानूर को ऑफिस से गाड़ी मिली। हाँ, अरे माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। जी वो भानूर का कुलीग है ना फराज। अरे वही जो तुम्हें लिफ्ट दिया करता था, बहुत अच्छा लड़का है। अभी थोड़ी देर पहले शोरूम से गाड़ी लेके घर ड्रॉप करने के लिए आया था। अब बताइए ऐसे बेलौस लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। वो आप कुछ बात कर रहे थे ना, कोई परेशानी है, टेंशन है, क्या मसला है? अरीबा पे भी परेशान लगी रही और अम्मी। हाँ, वैसे बात तो परेशानी वाली है। क्या हुआ सकलैन भाई, क्या बात है? भानूर तुम्हें याद होगा मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक दो दफा यहाँ आया भी तुमसे बात करने के लिए, मगर उस वक्त मामला ही कुछ और हो गया कि मैं बात ही नहीं कर सका। और दूसरी बात यह कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा था इस मामले को हैंडल करने के लिए। ऐसा कौन सा मसला है जो मुझसे डिस्कस किए बगैर हल नहीं हो सकता? दरअसल मानूर, ये मसला तुम्हारी दुकान का है। तुम्हें याद होगा उस किराएदार ने किराया रोक लिया था और मैंने किराया हासिल करने के लिए उस पर केस किया था। उस केस का फैसला हो चुका है तकरीबन 2.5 महीने पहले। और क्या फैसला हुआ? यही कि हम दुकान बेचते हैं, क्योंकि उसका जमा जमाया कारोबार है, वो पिछले 10 साल से वहां पे मौजूद है। या फिर हम उससे किराया लेते रहे मगर वो फिक्स हो। इसलिए मैंने सोचा मामला इससे ज्यादा खराब हो, दुकान को बेचना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अम्मी, वो गुंडा बहुत खतरनाक है। इन्हें बार बार धमकियां दे रहा है। मैंने तो इनसे साफ कह दिया है कि घाटे का सौदा करके ही वो सब बेचते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर दुश्मनी के चक्करों में इन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। अल्लाह ना करे बेटा। मैं तो अपील करने जा रहा था उसके खिलाफ खाला, लेकिन फिर अरीबा ने मुझे समझाया कि पहले की तरह वक्त और पैसा ही जाया होगा। इसलिए मैंने मजबूरन 50 लाख में उस दुकान की डील कर ली। सिर्फ 50 लाख? हाँ, क्योंकि वो 50 लाख ही दे रहा था। हालांकि उस दुकान की मार्केट वैल्यू 1.5-2 करोड़ से ऊपर है, मगर फिर भी आपने वो 1.5-2 करोड़ की जगह सिर्फ 50 लाख में बेच दी। मानना पड़ेगा, बहुत कमाल के बिजनेसमैन हैं आप। कितनी आसानी से आपने मसले का हल निकाला है। मुबारक हो अम्मी, सकलैन भाई ने हमारी परेशानी अपने सर ले ली। इतनी आसानी से उन्होंने 1.5-2 करोड़ की दुकान सिर्फ 50 लाख में बेच दी। अब मुझे या आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे मसले तो ये हल कर ही लेते हैं ना। वाकई अगर सकलैन भाई ना होते तो हमारा क्या होता? सकलैन भाई का साथ रहना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब सड़क पर आ जाएंगे। रुको, तुम मेरे शौहर को क्यों इल्जाम दे रही हो? अगर तुम कर सकती हो कुछ तो कर लो ना। बल्कि काम करो, तुम जॉब छोड़कर अदालतों के चक्कर लगाओ, माथा फोड़ो वकीलों के सामने, बल्कि उस गुंडे के सामने भी जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि किस मजबूरी में आकर इन्होंने घाटे का सौदा किया है। अरे अरीबा, क्या हो गया तुम? मानूर ही सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती है। वैसे भी अदालत के धक्कम पेल ये सारे मामलात किसी औरत के बस की बात नहीं है। तो फिर अपनी जुबान भी बंद रखे ना। मेरा शौहर कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है जो इनके झगड़े में अपनी जान गंवा दे। झगड़ा तो कोई था ही नहीं ना। बात तो सकलैन भाई ने खुद बढ़ाई है, जबकि उनसे आराम से बैठकर बात की जा सकती थी। ना ही उन्होंने कभी हमें तंग किया। ये तो सकलैन भाई है जिन्होंने इस बात को अपनी अना का इश्यू बनाकर इस बात को अदालत तक ले गए, वरना ये बात बड़ी आसानी से अम्मी के साथ बैठकर भी की जा सकती थी। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है मानूर। अगर खाला जाना चाहती हैं तो चली जाए, बात कर लें उससे। हो सकता है वो खाला की बात मान जाए, नहीं तो तुम चली जाना। अगर बचा सकती हो उस नुकसान से तो बचा लो। नहीं, माही ऐसे कैसे कर सकती है? उस इंसान के मुंह कैसे रख सकती है जो फितरतन मुजरिमाना ज़हनियत रखता हो और मुस्तकिल सकलैन को धमका रहा है? ये तो फिर भी माही है। आप शायद मानूर को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं खाला। मानूर को मर्दों को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने इसके ऑफिस में देखा है, 50 मर्दों को अपने अंडर हैंडल करती है। यहाँ तक कि वो तमाम लोग इसके साथी काम भी कर लेते हैं। खैर ठीक है मानूर, मैं ये डील कैंसिल कर लेता हूँ। तुम जाके बात कर लो उससे, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए।
सकलैन भाई, खुदा के लिए महानूर आपी पे आप कुछ ना छोड़िएगा। खुद तो इनसे कुछ हैंडल होता नहीं है, ये ना हम पे कोई नई मुसीबत ही आ जाए। सकलैन, तुम ऐसा करो, जो तुमने फैसला किया है ना उसी के मुताबिक चलो। अब ये खसारा हमारे नसीब में लिखा था, अब इस तरह नहीं तो किसी और जगह उठाना पड़ जाता हमें। बस इससे ना अपनी और हमारी जान छुड़ाओ। ये दुकान जितने में भी बिकती है ना उस बेच दो। और ये दुकान ना माही के हिस्से में आई है, तो जो पैसे मिले ना उस दुकान से तो माही के अकाउंट में जमा करा देना। ठीक है खाला, जैसे आपका हुक्म। वो पैसे महानूर की अमानत हैं, जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँगा।